नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह। आज हम बात करेंगे ऐसे विवाद की जिसने ब्रज की पावन धरती को हिलाकर रख दिया। तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने संत प्रेमानंद महाराज पर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद मथुरा वृंदावन के साधु संतों में नाराजगी की लहर दौड़ गई। आखिर क्या है यह पूरा मामला, क्या है इस बयान के पीछे की कहानी और क्यों ब्रज के संत इसे अहंकार और जलन से जोड़ रहे हैं? चलिए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी करते हुए कहा, अगर प्रेमानंद महाराज में चमत्कार है तो वे मेरे सामने एक अक्षर संस्कृत का बोलकर दिखाएं, मेरे द्वारा कहे गए किसी भी श्लोक का अर्थ समझाएं। उनकी लोकप्रियता क्षणभंगुर है और प्रेमानंद बालक के समान है। रामभद्राचार्य का यह बयान संत प्रेमानंद महाराज के विद्वान होने और उनकी आध्यात्मिक शक्ति पर सवाल उठाता है। लेकिन यह बयान यही नहीं रुका। रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को बालक के समान बताकर उनकी लोकप्रियता को भी क्षणिक करार दिया। इस बयान ने ब्रज के संतों और भक्तों के बीच तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया। रामभद्राचार्य के इस बयान के बाद मथुरा वृंदावन के कई प्रमुख संतों ने कड़ा विरोध जताया है। आइए सुनते हैं और जानते हैं कुछ ब्रज के संतों ने क्या कहा। साधक मधुसूदन दास महाराज ने कहा, रामभद्राचार्य को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया है। भक्ति का भाषा से कोई लेना देना नहीं है। कोई चाइनीज बोले, कोई फ्रेंच बोले, भगवान तो दिल की भक्ति देखते हैं। प्रेमानंद महाराज जैसे दिव्य संत के बारे में ऐसी टिप्पणी निंदनीय है। वहीं संत अभिदास महाराज ने कहा, प्रेमानंद महाराज कलयुग के दिव्य संत हैं। उन्होंने लाखों युवाओं को बुरे कर्मों से सद्मार्ग पर लाया है। रामभद्राचार्य का यह बयान शोभनीय नहीं है। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ज्ञान का अहंकार उन्हें शोभा नहीं देता। वहीं हिंदू नेता दिनेश फलाहारी ने कहा, रामभद्राचार्य को इतना अहंकार हो गया है जितना रावण को भी नहीं था। प्रेमानंद महाराज के पास राम नाम की शक्ति है, कोई संपत्ति नहीं। उनकी तुलना में रामभद्राचार्य के पास आश्रम की संपत्ति है, फिर भी वे चौकीदार बनकर रहते हैं। धर्माचार्य अनमोल शास्त्री ने कहा, प्रेमानंद महाराज आज युवाओं के दिल की धड़कन है। उन्होंने युवाओं को सही दिशा दिखाई है। एक संत में इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। वहीं साध्वी दिव्या किशोरी ने कहा, प्रेमानंद महाराज की ख्याति विश्व में फैली है। उनके रोम रोम में राधा रानी समाहित हैं। रामभद्राचार्य जैसे विख्यात संत का ऐसी बातें कहना गलत संदेश देता है। 5 वर्षीय बालक रामश्री बाहुबली महाराज ने कहा, प्रेमानंद महाराज राधा नाम का जप करते हैं। उनकी कृपा से किडनी की बीमारी के बावजूद जीवित हैं। गुरु पर सवाल उठाना गलत है। संत प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता आज किसी से छिपी नहीं है। वृंदावन धाम में उनके भक्ति सत्रों में लाखों भक्त शामिल होते हैं। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी उनके राधा नाम के जप और भक्ति के संदेश से प्रभावित हैं। संतों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज ने पाखंड का विरोध किया और लाखों लोगों को भक्ति के मार्ग पर लाया है। उनकी सादगी और भक्ति की शक्ति ही उनकी असली पहचान है। प्रेमानंद महाराज की वैश्विक ख्याति और भक्ति के प्रति उनकी निष्ठा ही उन्हें युवाओं के बीच इतना लोकप्रिय बनाती है। लेकिन क्या यह लोकप्रियता ही इस विवाद का कारण बनी? इस विवाद ने न केवल संतों को बल्कि आम भक्तों को भी दो खेमे में बांट दिया है। कुछ लोग रामभद्राचार्य के विद्वान होने और उनके योगदान का समर्थन करते हैं, तो कुछ लोग प्रेमानंद महाराज की सादगी और भक्ति की तारीफ करते हैं। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वह है, क्या साधु संतों के बीच भी ईर्ष्या और अहंकार जैसी भावनाएं हो सकती हैं? सोशल मीडिया पर भी यह विवाद छाया हुआ है। कुछ लोग इसे अहंकार का परिणाम बता रहे हैं, तो कुछ इसे संतों के बीच मतभेद का सामान्य हिस्सा मान रहे हैं। दोस्तों, यह विवाद हमें एक गहरे सवाल की ओर ले जाता है। क्या भक्ति और ज्ञान के बीच कोई प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए? संतों का काम समाज को जोड़ना है, न कि बांटना। प्रेमानंद महाराज हो या रामभद्राचार्य महाराज, दोनों ही अपने अपने तरीके से भक्ति और ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। हमें उनके योगदान का सम्मान करना चाहिए और इस तरह के विवादों से बचना चाहिए। आप इस विवाद के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह अहंकार है, जलन है या केवल मतभेद?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ।